मंत्रपाठः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 79 है। दूसरे पाद के 34वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले कुछ सूत्रों में महाव्रत को लेकर के बात कही है कि यम जो है महाव्रत है, सार्वभौम व्रत है। देश काल समय इन सब चीजों से वो बंधी हुई नहीं होनी चाहिए। अर्थात यम को एक सरल स्वभाव से बिना प्रतिबंधों के बिना रुकावटों के निरंतर व्यवहार में उतारना, और जो दोष होते हैं यम के विरुद्ध जो वितर्क होते हैं वो एक एक यम के 81 प्रकार के बताए। उन सारे वितर्कों को रोककर मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और शरीर से यदि यम का पालन करता है, वो एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल में नहीं कर पाता है। उसके लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है। एक जन्म में नहीं हो तो दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, अनेक जन्मों में मिल करके जब यम को आत्मसात किया जाता है, यानी जैसा ऋषि ने कहा, जैसा शास्त्र ने कहा, वैसा ही साक्षात उस यम को आत्मसात कर ले तो उसकी क्या उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि को लेकर के आगे बताया जा रहा है। प्रतिपक्ष भावना हेतु हेया वितर्का यदा अस्य स्युः, यदा अस्य जब इस योगाभ्यासी के योगी के प्रतिपक्ष भावना हेतु, प्रतिपक्ष भावना के जो कारण बने हुए हैं, कौन? वितर्का, वितर्क, वो वितर्क हेया छोड़ने योग्य। जब योगाभ्यासी के यदा अस्य, जब योगाभ्यासी के योगी के प्रतिपक्ष भावना के कारण रूप में जो वितर्क बने हुए हैं, अर्थात वो प्रतिपक्ष के भावों को लाने के लिए हैं, अर्थात वितर्क के विरुद्ध भावों को लाना है और वितर्क के विरुद्ध भावों को, प्रतिपक्ष भावों को ला करके हेया उनको छोड़ देना चाहिए। यदा अस्य स्यु, जब उस योगी के ये हो जाते हैं, अर्थात वो त्याग कर देता है, वितर्कों को छोड़ देता है, तदा तब तत्कृतम ऐश्वर्यम, तदा उस स्थिति में, तब तत्कृतम ऐश्वर्यम, तत्कृतम ऐश्वर्यम, उस यम के द्वारा उत्पन्न जो ऐश्वर्य है, किसको उत्पन्न हो रहा है? योगिना, योगी को। तो योगी के जीवन में तत्कृतम ऐश्वर्यम, उस यमों के पालन से उत्पन्न जो ऐश्वर्य है वो सिद्धि सूचकम भवति, उसको सिद्धि का, उपलब्धि का कारक बनता है, सूचक बनता है। तद यथा, जैसा कि। स्पष्ट हो गए ना? हाँ जी।
ओ, नमस्ते स्वामी जी। मेरा नाम अमित है। इसमें एक वाक्य छूट गया है, शिवर प्रसव धर्माण। यदा अस्य स्यु, स्यु ये क्रियापद है। जब उस योगी के ये हेया स्यु, जब ये छोड़ने योग्य बनते हैं, तदा तब अप्रसव धर्मना, अप्रसव धर्माना, जब ये अप्रसव धर्म वाले बनते, प्रसव का मतलब उत्पन्न होना और अप्रसव का मतलब है उत्पन्न ना होना, उसके जीवन में अब वितर्क उत्पन्न नहीं होते, वितर्क पैदा नहीं होते उसके जीवन में। आज हमारी क्या स्थिति है, जहां जैसा अवसर आता है वहीं वितर्क उत्पन्न कर लेते हैं हम लोग। अर्थात अवसर देख करके हिंसा करते हैं, अवसर देख करके झूठ बोलते हैं, तो ऐसे अवसरवादी बन करके हम इनको उत्पन्न करते हैं। पर जब उन वितर्कों को वो छोड़ देता है योगी, योग अभ्यास त्याग देता है, तब वो वितर्क अप्रसव धर्माण, आवाज गूंज रहा है, अप्रसव धर्माण, तब वो उत्पन्न नहीं होते, वो वितर्क उसके मन में आते नहीं। जब वो वितर्क उसके मन में नहीं आते हैं तब वो यम से उत्पन्न ऐश्वर्य जो है वो सिद्धि का सूचक बनता है। ठीक हो गए? तद यथा, अब उदाहरण दे रहे हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः सर्व प्राणिनां भवति इति वाक्य शेषः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, जब योगी अहिंसा का पालन करता है तो अहिंसा जब प्रतिष्ठित होती है, अर्थात अहिंसा उसके जीवन में स्थिर हो जाती है, अहिंसा साथ में होता है उसके जीवन में, अर्थात वो हिंसा नहीं कर सकता मन वाणी और शरीर से। तो अहिंसा जब स्थिर हो जाती है उसके जीवन में, अर्थात जब अहिंसक बन जाता है, तब क्या होगा? तत्सन्निधो, उस योगी के सन्निधि में जो जो आता है, उसके निकट जो जो आता है, चाहे कोई भी प्राणी आए, तो कहा जा रहा है वैरत्याग। उनका वैर त्याग होता है अथवा इसका वैर त्याग होता है। योगी का वैर त्याग तो सब प्राणी मात्र के प्रति होता है। ऐसा नहीं होता कि योगी बिच्छू से तो वैर करे और आपसे जो है प्रेम करे, ऐसा नहीं है। वो प्राणी मात्र के प्रति वैर त्याग कर देता है, ये योगी का है। और उसकी सन्निधि में जो जो आता है, जैसे मान लीजिए कोई योगी के सन्निधि में हम जाते हैं, अर्थात उसके निकट जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनके उपदेश को सुनते हैं, और उनके उपदेश को सुनकर के केवल सुनते नहीं। जैसे वर्तमान में क्या होता है, एक व्यक्ति चाय पीता है, चाय का आदी बन गया, कोई कॉफी पीता है, कॉफी का आदी बन गया, कोई दूध पीता है तो दूध का आदी बन गया। ठीक है ना? कोई स्वाध्याय करता है तो स्वाध्याय का आदी बन गया, कोई सुनता है वो सुनने का आदी बन गया, उसका काम है सुबह से लेकर रात तक बस ये सुनता वो सुनता, सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता। और एक आदमी सुनता रहता और लिखता रहता, सुनता रहता लिखता रहता, वो लिखने का आदी बन गया। वो जो लिखा है, पोथियां बना के रखी है, खोलता नहीं, देखता नहीं, क्या होता है उसका? जो सुनता है बस सुनता है, सुनने का आदी है, एडिक्शन हुआ, उसको लत लग गई, सुनता रहता, करना धरना कुछ नहीं। तो यहां जो बात कही जा रही है, उसकी सन्निधि में जो आता है, उसका जो उपदेश सुनता है, उसका अनुसरण करता है, उस उपदेश का पालन करता है, तो उसके मन में भी वैर त्याग होता है, उसके मन में भी
द्वेष समाप्त होता है, ये कहना चाह रहे। कब? जब सुनेगा, ठीक है ना। और कोई भी ऐसा कोई प्राणी भी होता है, जैसे शेर है, जैसे बाघ है, या कोई वो बालों वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसका, भालू, भालू, हाँ रीछ, हाँ रीछ भालू, वो भालू है, या कुछ ऐसे प्राणी जो खूंखार माने जाते हैं, उनको भी लोग पालते हैं। और तो और मगरमच्छ को भी पालते हैं, मगरमच्छ को। हाँ, क्या समझते हैं? इतना ही नहीं, उसके मुंह के अंदर अपना सिर भी दे देते हैं, वो कुछ नहीं करता। तो उनको पाल करके, उनके साथ स्नेह करके, उनके साथ विशेष आबद्ध हो जाते वो लोग। हर कोई नहीं कर सकता, उसमें बहुत मेहनत करते वो लोग, प्रयास करते हैं। सांपों के अंदर रहते हैं, सांपों के अंदर सोते हैं, उनके ऊपर से नीचे से उधर से इधर से सांप रेंग रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, कुछ नहीं। तो उनकी सन्निधि में जो जो प्राणी आते हैं, मनुष्य हो या मनुष्येतर कोई भी प्राणी हो, पशु पक्षी आदि, वो उसकी सन्निधि में रह करके उनके अंदर भी वैसा स्वभाव उत्पन्न होता है। ये योगी भी करता है, बिना योगी भी करता है। जो बिना योगी करता है वो सबके साथ नहीं करता है, ये याद रखना। जो कुछ प्राणियों को पाल करके स्नेह बना करके वो चलता है, हर प्राणी के साथ नहीं करता। उसके मन में हर प्राणी के प्रति द्वेष दूर नहीं होता है। वो इनसे तो प्यार कर रहा है, बाकी प्राणियों को खा भी रहा है वो। समझ रहे मेरी बात को? मतलब कुछ प्राणियों के साथ वो बहुत प्रेम कर रहा होता है, बाकी प्राणियों के प्रति द्वेष करता है, उनको मारता है और उसको खाता भी है, मारता भी है, खाता भी है। और नहीं भी खाना है तो भी मार डालता है द्वेष से। पर योगी ऐसा नहीं होता। योगी प्राणी मात्र के प्रति द्वेष समाप्त करता है, और उसकी सन्निधि में जो जो आते हैं उन प्राणियों का भी द्वेष एक सीमा तक जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, जब ये बोला जाता है, अगर लोग क्या है इसको उस रूप में लेते, सभी प्राणियों का होता है द्वेष दूर, ऐसा भी कथन करते, उसकी जो सन्निधि में आने पर भी द्वेष ना जाए। सन्निधि का मतलब जो है, वो आ रहे हैं जा रहे हैं तो भी नहीं जाता है हर व्यक्ति का, मनुष्यों का नहीं जाता, वो तो पशु है। उसकी सन्निधि में आए बिना ही द्वेष दूर होता हो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, तत्सन्निधो कहा जा रहा है। उसके निकट आने पर ऐसा होता है। लोग उदाहरण देते हैं, अगर प्राणियों के अंदर द्वेष दूर होता है तो किसी ऋषि को मगरमच्छ ने खा लिया, किसी को शेर ने खा लिया, किसी को हाथी ने कुचल दिया है। हाँ, किया है। वो उनकी सन्निधि में थोड़े थे, वो ऐसा बैठे थे कहीं ध्यान आदि में या कहीं स्थिति में। हम लोगों की तरह आ बैल मुझे मारा ऐसा थोड़ा करते हैं। वो अपना बैठे साधना कर रहे होंगे, आंखें बंद है, अब कोई शेर आया तो खा गया, अब क्या कर सकते। और वो ऐसे बैठे थे क्योंकि जंगलों में साधना करने का तो परिपाटी रही है हमारी। घने जंगल हुआ करते थे, आज कम हो गए। तो जंगल में बैठ कर कोई ध्यान कर रहा हो तो कहीं से कोई शेर आया खा गया, कहीं हाथी आया कुचल दिया है, कहीं हाथी उधर से जा रहा हो, संयोग से उसके सामने से जा रहा हो। और जब हाथी जो है जब ऐसे द्वेष की मूड में आता है, गुस्से के मूड में आता है, किसी को नहीं देखता, वो कुचल दिया। पर उसकी सन्निधि में आने वाले और उसके छत्र छाया में रहने वाले जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनसे, अर्थात वो सिखाते हैं, पशुओं को भी वो सिखाते हैं। ये तो सभी जानते हैं पशुओं को सिखाने का। तो जब सिखाते हैं, उनके सन्निधि में रहते हैं, उनका वैर त्याग उनके प्रति नहीं होता है, दूसरों के प्रति तो होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? और मनुष्यों में ये हो सकता है, उनकी सन्निधि में रहकर के उनके उपदेश को स्वीकार करके वैसा ही योगी की तरह वो जीने लगे, उनके मन से भी दूसरों के प्रति वैर त्याग हो सकता है। पर पशुओं में भी
उनके मन में भी वही, उनके साथ तो प्रेम से रहेंगे, जैसे कुत्ता पालते हैं आप लोग आपके प्रति तो बड़े प्रेम से रहेंगे। अगर कोई दूसरा कोई अनजान व्यक्ति, अननोन पर्सन आता है तो उसके ऊपर भौंकते हैं, उनको काटते हैं। तो एक सीमा तक ही इसको स्वीकार करना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ो। ये तो पूरा हो गया सूत्र आपका। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य की प्रतिष्ठा हो जाने पर, अर्थात सत्य को जीवन में उतार लेने पर, मन से, वाणी और शरीर से जब सत्य को जीवन में उतार लेता है तो क्रिया फलाश्रयत्वम, शब्द को समझने का प्रयत्न करिए। क्रिया फलाश्रयत्वम, क्रिया च फलम च क्रिया फले, तयोराश्रयः तस्य भावः क्रिया फलाश्रयत्वम। व्याकरण की दृष्टि से ऐसा है। क्रिया च फलम च क्रिया फले, क्रिया च फलम च क्रिया फले, द्विवचन हो गया समास करने के बाद। क्रिया च फलम च क्रिया फले, तयोः आश्रया, उन दोनों के आश्रित, उन दोनों के आश्रय से जो उपलब्धि है, वो उपलब्धि को, तस्य भावा, उन दोनों के आश्रित से जो वहां पर उपलब्धि रहती है, उसको क्रिया फलाश्रयत्व कहते हैं। थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। क्रिया जो है, क्रिया तक मतलब कर्म है, क्रिया है, क्रिया का मतलब यहाँ कर्म है। जो हम कर्म करते हैं, मन से कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं, शरीर से कर्म करते हैं, वो क्रिया है। और उस क्रिया से एक धर्माधर्म उत्पन्न होता है। यहाँ क्रिया का मतलब, क्रिया तो समाप्त होने वाला है, तो क्रिया के आश्रित क्या रहेगा? धर्म है। वहां पर क्रिया से उत्पन्न जो धर्म अधर्म है, वो क्रिया शब्द से कारण, कार्य को कारण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जहां कहीं कार्य कारण को एक बना करके बोला जाता है ना, तो यहाँ क्रिया का मतलब है क्रिया से उत्पन्न धर्माधर्म, यहां है क्रिया का मतलब। ठीक है? तो यहां धर्माधर्म क्रिया है, और फल क्या है जी? सुख या दुख। जो आप क्रिया करोगे, उस क्रिया का फल क्या मिलेगा? सुख दुख, या आप ये भी कह सकते स्वर्ग नरक। तो क्रिया का मतलब धर्माधर्म हो गया, और फल का अर्थ हो गया स्वर्ग या नरक, या सुख और दुख। अब उस क्रियाश्रयत्व भी और फलाश्रयत्व भी। क्रियाश्रयत्व क्या है? उस क्रिया के आश्रित कौन रहेगा? धर्म का आश्रित, धार्मिक। तो क्रियाश्रयत्व का मतलब है धार्मिक, अर्थात धर्म का आश्रय लेने वाला धार्मिक है। तो ये क्रियाश्रयत्व है। दो बातें है ना, क्रियाश्रयत्व और फलाश्रयत्व। आश्रयत्व दोनों के साथ जुड़ेगा, क्रिया के साथ भी, फल के साथ। तो क्रियाश्रयत्व, फलाश्रयत्व। क्रिया का आश्रित मतलब उस धर्म का आश्रित कौन रहता है? धार्मिक व्यक्ति, धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति, वो क्रियाश्रयत्व है। और फलाश्रयत्व क्या है? सुख और दुख। फल के आश्रित कौन रहता है? सुख और दुख, अर्थात सुख दुख ही फल है, पर फल रूपी, फल के आश्रित, यानी फल का मतलब एक प्रकार से कारण जैसा मान लीजिए फल को, और उसका आश्रय जो है सुख दुख। फल क्या मिल रहा है जी? फल क्या होता है? तो आप क्या बताएंगे? सुख और दुख। फलमेव सुखम दुखम, ये तो विशेषण विशेष्य की तरह है। फलम सुखम, फलम दुखम, ऐसा। तो फलाश्रयत्व जो है स्वर्ग नरक है या सुख दुख है। ये दोनों बातें भाष्य में कही गई है। क्रियाश्रयत्व कौन है और फलाश्रयत्व कौन है, दोनों भाष्य में कहा गया है। धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः, ये क्रियाश्रयत्व को बताया है। धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः,
जिस योगी ने सत्य को अपने जीवन में धारण किया, मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और शरीर से सत्य को ही अपनाया है, सत्य पर ही जीता है, ये बहुत बड़ी बात कही है। सत्य में कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति, पावर है, आप देखिएगा। जो सत्यनिष्ठ होता है, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी होता है, वो ऐसे यूं ही किसी को कुछ भी नहीं बोलता, वो सोच समझ करके बोलता है, और जो बोलता है वो यथार्थ बोलता है। तो वो जो योगी है जिसने सत्य को पी लिया, सत्य को अपने जीवन में उतार लिया है, अब वो किसी को भी नहीं बोलता है ना। सड़क पर चलने वाले किसी को हाँ जी तुम धार्मिक बन जाओ तो वो बन जाएगा, ऐसे इतना सरल थोड़ा है। हम तो रोज बोल रहे हैं आपको व्यायाम करो व्यायाम करो, फिर भी नहीं करता आदमी क्यों जी? तो इतना आसान नहीं है। जो उसके प्रति श्रद्धा रखता है, निष्ठा रखता है, क्योंकि किसी बात को मानने के लिए श्रद्धा चाहिए, निष्ठा चाहिए, विश्वास चाहिए, ठीक है ना। उसके महत्व को समझना चाहिए। जब व्यक्ति सत्य के महत्व को ही नहीं जानता, उस सत्य की उपयोगिता को ही नहीं जानता, उस सत्य के लाभों को ही नहीं जानता, उस सत्य के ना होने से हानियों को नहीं जानता। देखो, शब्दों से जानने की बात नहीं हो रही है, शब्दों से तो सभी जानते हैं, बात हो रही है व्यवहार से। अगर आपसे पूछा जाए, मेरे से या किसी से भी पूछा जाए, सत्य बोलना चाहिए, तो हम नहीं बोलना चाहिए तो कोई कह नहीं सकती, इतना हिम्मत नहीं है आदमी में। क्यों जी? केवल धार्मिक की बात नहीं, किसी के पास हिम्मत नहीं है। जब विदेशी है, स्वदेशी है, कौन सा भी देशी हो, उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि उसको ये पूछा जाए सत्य बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। वो ये नहीं कह सकता सत्य नहीं बोलना चाहिए, वो यही बोलेगा सत्य बोलना चाहिए। पर जो बोलना चाहिए, जो बोलता है, उसके पास जो सामर्थ्य, शक्ति, पावर होता है, ऐसा हर किसी के पास नहीं होता, क्योंकि उसने सत्य को जाना है, उसके महत्व को जाना है, उसकी उपयोगिता को जाना है, उसके होने से लाभों को जाना है, उस सत्य के न होने से हानियों को जाना है। वही तो सत्य बोल पाएगा, वही सत्य के प्रति निष्ठा रखेगा, रुचि रखेगा, प्रेम रखेगा, श्रद्धा रखेगा, विश्वास रखेगा। तो ये ऐसा जो योगी होता है जिसने सत्य को पी लिया है, और जब उस सत्य आचरण करने वाले के निकट कोई आता है और उससे प्रभावित होता है, उसके जीवन से प्रेरणा लेता है, और वो भी उसका अनुकरण करता है, उसका नकल करता है, तब उस व्यक्ति को बोला जाता है तुम कहाँ पड़े हो, इतने अच्छे आदमी हो, कीचड़ में क्यों धस रहे हो, धार्मिको भूया, तो अधर्म क्यों कर रहा है, धर्म कर। तो उसने मान लिया, धर्म करना शुरू कर दिया, ये इसका तात्पर्य। धार्मिको भूया इति, तुम धार्मिक बन जाओ, भवति धार्मिका, फिर वो धार्मिक बन जाता है। ये है क्रियाश्रयत्व। अब देखिए फलाश्रयत्व, देखिए स्वर्गम प्राप्नो ही इति स्वर्गम प्राप्नोति, तुम स्वर्ग को प्राप्त करो अर्थात तुम सुख को प्राप्त करो, ऐसा बोला तो सुख को प्राप्त कर लेता है। स्वर्गम प्राप्नो ही इति, तुम सुख को प्राप्त करो, ऐसा उसको जब बोला गया है तो स्वर्गम प्राप्नोति, वो सुख को प्राप्त कर लेता है। अथवा आप स्वर्ग को प्राप्त करो ऐसा बोला तो वो ऐसे कर्म करता गया, ऐसा कर्म करता गया, वो अगले जीवन में वो स्वर्ग को ही प्राप्त हो गया, ये भी अर्थ ले सकते हैं आप। अमोघो अमोघा अस्य वाग भवति, अस्य वाग, उसकी जो वाणी है, अमोघा, अमोघा का मतलब है न विचलित होने वाली, अमोघा का अर्थ है न विचलित होने वाली उसकी वाणी होती, मतलब जो बोला वो ही होता है, और ऐसा आंख मीच करके नहीं बोलता। उसको पता है मैं जो बोलने जा रहा हूं ये होगा तभी तो बोलूंगा, मैं नहीं होगा तो क्यों बोलूंगा। तो अमोघा का मतलब है वो व्यर्थ नहीं जाता, वो ऐसे बेकार नहीं, उसने वाणी बोला ऐसे बेकार गई। देखिए क्या होता है, माँ बाप होते हैं ना, आजकल बच्चे को बोलते रहते हैं
वो सुनते ही नहीं है। जब सुनते ही नहीं तो क्यों बोलते हैं भाई? बोलने का मतलब है कोई सुने तो बोलो। जब वो सुन ही नहीं रहा है फिर भी बोलता जा रहा है, नहीं जी बोलना तो पड़ेगा। अरे भाई जब सुन नहीं रहा है तो क्यों बोलो? मत बोलो, रोक दो अपने आप को। जब बोलते नहीं ना आप तो उसको भी परेशानी होती है, उसको भी खुजली होने लगता है। आजकल क्या बात है, पापा कुछ बोल नहीं रहे, मम्मी कुछ बोल नहीं रही है, वो आके पूछने लगते जी आजकल तो आप कुछ कह ही नहीं रहे, जब आप सुन ही नहीं रहे तो मैं क्या कहूँ? नहीं आप कहा करो, तो जब मैं कहूँगा तो सुनना है। तो धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। आप वैसे बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो, उस बोलना व्यर्थ हो गए ना। मतलब अपनी वाणी को व्यर्थ नहीं होने देना है। तो वो जो योगी होता है, सत्य में जो प्रतिष्ठित होता है, उसकी वाणी अमोघ होती है, अर्थात व्यर्थ नहीं जाती है। जो बोलता है वो होता है, इसका तात्पर्य। ठीक हो गया जी? आगे बढ़ूं। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थान। जब अस्तेय की प्रतिष्ठा हो जाती है, अर्थात अस्तेय जब जीवन में उतर जाता है, चोरी त्याग बहुत बड़ी बात है। हर प्रकार से वो चोरी को त्याग करता है अपने जीवन में, बिल्कुल संविधान के अनुसार चलता है। देखो जी, जो कटता है कटने दो, पर मैं घूस नहीं दूंगा, बचने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं दाएं बाएं करके बचाऊंगा नहीं, जो मेरे से बनता है वो पूरा दूंगा। समझ रहे हैं आप लोग? केवल सरकार की बात नहीं, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। हर जगह वो चोरी करने का स्वभाव नहीं रखता, चोरी त्याग करता है। पूरा संविधान के अनुसार, वेद के अनुसार जीवन बिता रहा है व्यक्ति। तो ऐसा जब अस्तेय का पालन करता है, या यूं कहूं वो 81 प्रकार की चोरियों से मुक्त हो जाता है, तब सर्वरत्नोपस्थानम, सभी रत्न उसको उपस्थित हो जाते हैं। अर्थात उसको जो चाहिए वो मिल जाता है। उसको जैसे कोई व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा होता है ना, मतलब जिसके पास न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, परेशान हो रहा है, लड़ता जा रहा है जीवन के साथ, ऐसे वो नहीं लड़ेगा जीवन के साथ। उसको जो चाहिए वो उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो अस्तेय का पालन कर रहा है। दुनिया उसको समझती है। कोई निष्प्रिय व्यक्ति होता है, कोई लोभी लालची नहीं होता है, परोपकारी होता है, वैराग्यवान होता है, मतलब जिसके अंदर विद्या दिखाई देती है, जिसके अंदर विद्या दिखाई देती है, उसको कमी नहीं रहती है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा उसके पास वो सारे रत्न उपस्थित हो जाएंगे, वो अंबानी से भी बढ़कर बन जाएगा, ये इसका तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य है उसको जो चाहिए सब उपलब्ध हो जाता है, उसको परेशानी नहीं होती है। उसको खाना तो अच्छे से अच्छा खाना मिल जाएगा, पहनने के लिए चाहे अच्छे से अच्छे पहनने को मिल जाएगा, रहना तो अच्छे से अच्छा रहने को मिलेगा, आना जाना है तो अच्छे से अच्छा आने जाने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो निष्प्रिय है, अस्तेय का पालन कर रहा है। दुनिया उसको जानेगी, पहचानेगी। योग्य व्यक्ति को हमेशा दुनिया में कदर है, उसका मान है, उसका सम्मान है, उसका सम्मान कहीं नहीं जाएगा। ऐसे नहीं बोला विद्वान सर्वत्र पूज्यते, राजा स्वदेशे पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अब बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है ना, उसकी पूजा हर देश करेगी। जब जैसे वो जाएगा ना, हर देश उसको स्वागत करेगी, पूजा करेगी। राजा का भी राजा को तो राजा लोग पूजा करते हैं। अगर एक राजा दूसरे राजा के पास जाए तो वो देता है, बाकी लोगों को उतना कुछ नहीं पड़ा है। अब जैसे कोई बड़े देश का कोई राजा आता है तो आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? हाँ ठीक है, वो आया होगा, ठीक है, आया अपना काम करेगा जाएगा। ऐसे कितने लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन अब कोई विशेष व्यक्ति आए, विद्वान आए, साइंटिस्ट आए, तो आपको फर्क पड़ता, आप सुनना चाहेंगे, उसको समझना चाहेंगे। वहां ना भी जाओ, लेकिन आजकल तो साधन है ना, तो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है,
हर प्रकार की मीडिया है आज, तो उनके माध्यम से उनको समझना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, आपकी रुचि उसके प्रति होगी, क्योंकि आप उसकी पूजा करते हैं। किसकी? विद्या की। इसलिए विद्या सर्वत्र पूज्यते या विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो यहां पर कहा जा रहा है जो अस्तेय का पालन करता है उसको सारे रत्न उपस्थित हो जाए। रत्न का मतलब है श्रेष्ठ पदार्थ। रत्न का मतलब वो हीरे जवाहर वो वाले रत्न नहीं, उसको क्या करेगा वो, मतलब रत्न का मतलब है विशेष पदार्थ। इसलिए कहे जातो 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 च यद उत्कृष्टम तद रत्नम अभिधीयते। किसी विद्वान ने एक बात कही है, जातो किसी भी जाति का हो, जाति का मतलब है जैसे कपड़ा जाति है या मेटल जाति है, ऐसा अलग अलग पदार्थ है ना, अलग अलग वस्तुएं, हर प्रकार के हर जाति के वस्तुओं, हर प्रकार के जाति के वस्तुओं में जो श्रेष्ठ पदार्थ होगा वो उसको मिलेगा। चाहे खाने का हो, पहनने का हो, चाहे रहने का हो, चाहे जाना आने का हो, चाहे जो भी हम प्रयोग में लाते हैं वस्तुओं का, वो सारे पदार्थ, सारी वस्तुएं उसको उपलब्ध हो जाती हैं। उसके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और एक बात है, श्रेष्ठ का मतलब आने जाने के लिए उसके अनुरूप जो उचित वस्तु है वही तो श्रेष्ठ है। क्यों जी? मान लीजिए मेरे को कपड़ा चाहिए, तो मेरे हिसाब से जैसा कपड़ा मेरे को उचित है वही तो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। मेरे लिए वो श्रेष्ठ नहीं है कि मैं इस कपड़े को सोने का बना दूं तब जाकर के वो श्रेष्ठ होगा, और इस कपड़े में हीरे जवाहरात जड़ दूं तब ये श्रेष्ठ होगा। ऐसा नहीं इसका तात्पर्य। मतलब मेरे अनुरूप जो भी वस्तु है उन वस्तुओं में श्रेष्ठ होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? जैसे भोजन है, मान लीजिए भोजन, उत्तम भोजन का मतलब क्या होता है? जिस भोजन के पीछे धर्म हो वो उत्तम भोजन है। उत्तम भोग का मतलब क्या होता है? जिस भोग के पीछे धर्म हो। तो धर्मयुक्त उचित पदार्थ उसको उपलब्ध होते हैं, ये इसका तात्पर्य है। उत्तम पदार्थ का मतलब है धर्मयुक्त पदार्थ। सर्वरत्नानि का मतलब है धर्मयुक्त उत्तम पदार्थ उसको प्राप्त होते हैं, ये इसका तात्पर्य। सर्वधिक स्थानी अस्य उपतिष्ठन्ते रत्नानि। सर्वधिक स्थानी, सभी दिशाओं में विद्यमान, रत्नानि, जितने भी उत्तम उत्तम पदार्थ हैं, उपतिष्ठन्ते, उसके समीप उपस्थित हो जाते हैं, उसको मिल जाते हैं, इसका तात्पर्य है। सभी दिशाओं में स्थित, सर्वदिक स्थानी, सभी दिशाओं में विद्यमान, सभी दिशाओं में उपस्थित, रत्नानि, रत्न, उपतिष्ठन्ते, उसके जीवन में आ जाते हैं, उसको जो चाहिए वो मिल जाता है, इसका तात्पर्य है। धर्मयुक्त पदार्थों को ही रत्न कहा है यहां पर। ठीक है जी, आगे बढ़ो। अगला सूत्र है, जल्दी तो नहीं हो रहा है? ठीक हो रहा है? हाँ जी। नहीं तो एक सूत्र एक दिन में भी नहीं हो पाएगा। अगर इसका विस्तार करेंगे तो एक दिन में भी एक सूत्र नहीं हो पाएगा। पर ठीक है, आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है तो फिर क्यों इसको विस्तार करें ज्यादा। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हो जाने पर, ब्रह्मचर्य जब जीवन में स्थित हो जाता है, 81 प्रकार के व्यभिचारों का जब त्याग किया जाता है, ब्रह्मचर्य को जीवन में धारण किया जाता है, उस स्थिति में वीर्य लाभ, वीर्य का लाभ होता है। सीधा सरल है। वीर्य से मतलब रजवीर्य, दोनों लेंगे यहाँ पर। पुरुष के लिए वीर्य, स्त्री के लिए रज। रज और वीर्य, इसका लाभ होता है। सीधा सा इसका तात्पर्य है। यस्य लाभात, अब विशेष बात कही जा रही है, जिस वीर्य के लाभ होने से, यस्य लाभात अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति। अप्रतिघान, प्रतिघा का अर्थ होता है निरुद्ध होने वाले, अवरुद्ध होने वाले, समाप्त होने वाले, नष्ट होने वाले को प्रतिघा कहते हैं।
और अप्रतिघा का अर्थ होता है न नष्ट होने वाले, न रुकने वाले, न दबने वाले। तो अप्रतिघान गुणान, न दबने वाले, न नष्ट होने वाले गुण उत्कर्षयति, उसको प्राप्त होते हैं, मिल जाते हैं। अर्थात ऐसे गुण उसके अंदर अपने आप अनायास प्राप्त होते हैं, जो गुण आसानी से दबते नहीं है, नष्ट नहीं होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। और एक बात, सिद्धश्च विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति इति, ये बड़ी बात कही है। सिद्धश्च, जब वो ब्रह्मचर्य से प्रतिष्ठित होता है और न दबने योग्य उत्कृष्ट गुण उसके अंदर दृढ़ हो जाते हैं, तब वो सिद्ध बन जाता है, सिद्ध पुरुष बनता है। और जब वो सिद्ध पुरुष बनता है तो विनयेषु, जो विनयशील विद्यार्थी है, विनयेषु का मतलब देखिए, विद्यार्थी तो कोई भी हो सकता है, जिसके अंदर विनय हो वो विद्या को ग्रहण कर सकता है। जिसके अंदर विनय ना हो ना, सौम्यता ना हो ना, निरअहंकारिता ना हो ना, वो विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता, कितना ही बुद्धिमान हो। वो कितना ही बुद्धिमान हो, उसके अंदर विनम्रता नहीं है, विनय नहीं है, निरअहंकारिता नहीं है, वो विद्या को ग्रहण नहीं कर पाएगा, वो समझ में भी नहीं आएगा उसको। तो विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति, विनयशील विद्यार्थियों को ज्ञान देने में समर्थ हो जाता है। और ज्ञान ग्रहण करने में भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है और ज्ञान देने में भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, याद रखना। पीछे भी बताया था ना, वहां पर जहां ब्रह्मचर्य का प्रसंग आया था, वहां पर भी ये बात कही थी। सूक्ष्म विषयों को जान नहीं पाता व्यक्ति, क्यों? संयम नहीं है ना, ब्रह्मचर्य नहीं है। ये याद रखना। आज बड़े से बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धि की कोई कमी नहीं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके सामने सूक्ष्म बात बताओ, विशेषकर स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, जीवन के लक्ष्य के बारे में, जीवन के एम उद्देश्य के बारे में, जब उनके सामने चर्चा करो, सत्य के बारे में चर्चा करो, अहिंसा के बारे में, उनको समझ में आया ये बात, ये कोई मतलब है? उनको समझ में नहीं आता है। इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना, फॉलो करना तो दूर की बात है, इसको समझना भी नहीं चाहता है। समझना चाहने की बात दूर की, उसको समझ में नहीं आता है। अगर वो समझना चाहे तो भी समझ में नहीं आता। कारण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। जब ब्रह्मचर्य का पालन का अर्थ समझते हैं आप, संयम। संयम जहां होता है वह मन पर नियंत्रण होता है। जहां संयम नहीं होता है ना, वह मन पर नियंत्रण नहीं होता है। तो बहुत बड़ी चीज है संयम। संयम का अर्थ है ही नियंत्रण, अपनी इंद्रियों को अपने काबू में रखना, अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना। जब मन नियंत्रित रहता है, इंद्रियां अपने नियंत्रण में रहती हैं, तो समझ लीजिएगा वो आसानी से सब बातों को समझ सकता है। उसके पास समझने का सामर्थ्य ही नहीं है, कितना ही बुद्धिमान हो सकता। बुद्धिमान बनना एक अलग विषय है, क्योंकि वो प्रैक्टिस से होता है ना, मेहनत से करता है, वो अलग एफर्ट्स लगाए उसने। पर कितना ही बुद्धिमान हो, अगर उसके जीवन में संयम नहीं है तो विशेषकर ये बातें उसको समझ में नहीं आएंगी। अगर उसको सत्य की बात है, आज के जमाने बहुत इंटेलिजेंट भी है, बड़े बड़े काम करता है, नहीं आज के हिसाब से ये कोई प्रैक्टिकेबल नहीं है। आज जीना है तो ये कोई प्रैक्टिकेबल नहीं है कि सत्य बोलना है, आप सत्य ही लिखना है और सत्य ही बोलना है, सत्य ही मानना है। प्रैक्टिकेबल नहीं है, सब चलता है। हाँ ठीक है, ऐसे पानी की तरह हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियली जब कुछ काम ऐसे करने होते हैं वहाँ सब काम करने पड़ते हैं। नहीं तो हम धंधा कैसे करेंगे, नहीं तो हम जी भी नहीं सकते, न नौकरी कर सकते हैं, ना धंधा कर सकते हैं, ना इवन पति पत्नी का व्यवहार भी नहीं कर पाएंगे। कुछ तो सीक्रेट रखना पड़ता है, कुछ तो झूठ बोलना पड़ता है पति के लिए, पति के सामने, पत्नी के सामने, किसी के भी सामने कुछ तो अपने सीक्रेट्स होने चाहिए। ये कोई व्यवहारिक थोड़ी बात है, कुछ तो अपने आप को सीक्रेट रखना है, अर्थात उसको समझ में नहीं आएगा।
उसके पीछे एक ही बहुत बड़ा कारण है, संयम। इंद्रियों पर संयम, पांचों इंद्रियों पर संयम। और एक इंद्रिय पर संयम है तो समझ लेना और इंद्रियों के ऊपर भी संयम आ जाएगा। बहुत विशेष बात कही है यहाँ पर। वो तो सुनते हो ना आप श्लोक, एक श्लोक आता है ना, कंदर्प दर्प दलने, क्या श्लोक क्या है? एक व्यक्ति बोलो जिनको आता है श्लोक। हाँ बोलो। मत्तेव कुंभ दलने, हाँ आप बोलिए। मत्तेभ कुम्भदलने भुवि सन्ति शूरा केचित् प्रचण्डमृगराजवधेऽपि दक्षा केचिद्वदन्ति गुणहीनजनो जघन्य। जब दूसरे क्यों बोलते हैं जी? किंतु ब्रवीमि बलहीन जनो जघन्य। पूरा ध्यान नहीं आ रहा। नहीं पूरा नहीं आ रहा है ना। उसका तात्पर्य मैं बताता हूं, मेरे को भी याद नहीं है, श्लोक याद नहीं आ रहा है अभी तुरंत। उसका तात्पर्य इसमें भी एक से बढ़कर एक मिलेगा। मतलब अगर वीर बनकर के किसी शत्रु को मारने में एक से बढ़कर एक मिलेगा आपको, ठीक है ना। और इस क्षेत्र में भी एक से बढ़कर एक मिलेगा, उस क्षेत्र में भी एक से बढ़कर एक मिलेगा, सभी क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक मिलेगा। लेकिन इस क्षेत्र में, काम वासना के क्षेत्र में, वीर्य सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत मुश्किल है, रेयर होता है। शरीर से रोक सकता है, वाणी से भी रोक सकता है, लेकिन मन से रोकना अर्थात तीनों से रोकना तो कोई कोई विरला ही होता है। और जो इस विषय में अगर अपने आप को उसने रोक लिया है, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा कर लिया है, तो उसको वीर्य लाभ तो होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं वीर्य लाभ का होना। लेकिन वो सूक्ष्म विद्या को समझने में सक्षम होता है। कितनी ही सूक्ष्म विद्या हो, आत्मा परमात्मा संबंधी विद्या के समान और कोई विद्या सूक्ष्म नहीं है। जितनी सूक्ष्म विद्या है आत्मा परमात्मा से संबंधित विद्या, इतनी सूक्ष्म विद्या दुनिया में और कोई विद्या नहीं है। ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्म विद्या को समझने में समर्थ होता है, कारण क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करता। ऐसे प्रारंभ में ब्रह्मचर्य के प्रसंग में ये बात आई, समझ रहे ना। और वही व्यक्ति विनयशील विद्यार्थियों में, जिसके अंदर विनय है, जो निरहंकारी है, जो विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं, जो समर्पित भाव हैं, जो विद्या के लिए जिसका जीवन है, वो व्यक्ति अगर सामने आता है उसको विद्या देने में समर्थ होता है और वो विद्या लेने में सक्षम होता है। इसलिए कहा है आचार्यो ब्रह्मचर्येन ब्रह्मचारिणम इच्छते। ब्रह्मचर्य सूक्त पढ़ते हैं ना आप लोग, यहाँ आजकल पाठ होता है आपका? आजकल नहीं होता है? अभी नहीं होता है, पर आप लोगों को पता है ना ब्रह्मचर्य सूक्त, तो केवल ब्रह्मचर्य के बारे में मंत्र हैं अथर्ववेद के। तो उसमें ब्रह्मचर्येन राजा राष्ट्रम विरक्षति, ये जो मंत्र है ना, उसी मंत्र में आता है आचार्यो ब्रह्मचर्येन ब्रह्मचारिणम इच्छते। ये दूसरी पंक्ति है, आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम इच्छते। आचार्य वो होगा जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्मचारी की इच्छा रखता है। वही आचार्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्मचारी को वो विद्या दे सकता है, और वो ब्रह्मचारी उस ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ वो विद्या ले सकता है। ये बात है यहाँ पर। कुछ समझ में आ गई क्या सबको? क्या समझ में आया? ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये समझ में आना चाहिए,
ठीक है, आगे बढ़ो। नहीं तो क्या होता है, ठीक है सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, मोटी मोटी बातें सब लोग जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म बात पर जाते हैं ना तो वहां पर वो पीछे हट जाता है व्यक्ति। नहीं, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, उसको समझने का सामर्थ्य नहीं आता, क्योंकि वो संयम नहीं है, वो एकाग्रता नहीं है। देखिए संयम जो है वो इंद्रियों पर नियंत्रण करने पर आता है। ये जो संयम आता है वो इंद्रियों पर नियंत्रण करने पर आता है, और वो संयम आता है मन को अपने काबू में रखने पर आता है, मन को चलाने से आता है, मन के पीछे चलने से नहीं आता है। मन को चलाना होता है। जैसे एक सारथी होता है, रथ पर बैठ करके घोड़ों को चलाता है, जिधर ले जाना चाहे घोड़ों को उधर ही ले जाता है। एक ड्राइवर जो है गाड़ी को जिधर ले जाना चाहता है उधर ही ले जाता है। गाड़ी का नियंत्रण अगर आपको समझना हो, वो जो कार रेसिंग होता है ना, कार रेसिंग, क्या रेसिंग होती है जी, मतलब क्या नियंत्रण होता है उस आदमी के पास गाड़ी का। हर कोई व्यक्ति वो रेसिंग नहीं कर सकता। तो वो जो नियंत्रण है, गाड़ी को कैसे उठाना है, कैसे ले जाना है, मतलब वो अलग नियंत्रण है। तो जैसे कोई व्यक्ति कुशल गाड़ी चलाने वाला होता है, ऐसे ही वो अपने मन को चलाता है, मन के पीछे नहीं जाता है, मन को चलाता है। ऐसी स्थिति आने पर ही किसी सूक्ष्म बात को समझने में वो सक्षम इसलिए होता है क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में, उसका मन उसके नियंत्रण में, तो हर बात को समझने में उसको सरलता होगी और समझाने में भी सरलता होगी। समझने वाले भी यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो भी विद्या को सरलता से ग्रहण कर पाएंगे। ये बात कही जा रही है। आगे बढ़ो। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। अगला सूत्र, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह स्थैर्य, जब अपरिग्रह का पालन होता है जीवन में, जब वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, विचारों का संग्रह नहीं करता, क्योंकि परिग्रह दोनों प्रकार से होता है। एक तो अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करता है और दूसरा अनावश्यक विचारों का भी संग्रह करता है। अनावश्यक विचारों का भी संग्रह बंद हो जाता है और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह भी बंद हो जाता है। जब किसी भी प्रकार का संग्रह ही नहीं होता है, संग्रह को रोक दिया उसने, अर्थात जो अति आवश्यक, जिसके बिना मेरा लक्ष्य रुकता है, जिसका होना अति आवश्यक है, अगर ये साधन नहीं होगा तो मेरा लक्ष्य रुक रहा है। तो लक्ष्य को पाने के लिए जितना कम से कम साधन चाहिए, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक पैसा, बहुत अच्छा हर चीज आवश्यक नहीं है। कम से कम साधनों में जिनके बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती हो, उन वस्तुओं का ही मात्र संग्रह करता है, बाकी सबको अवॉइड करता है, सबको हटाता है, सबको अपने जीवन में स्थान नहीं देता है। तो ऐसा जब अपरिग्रह का पालन हो जाता है तब जन्म कथनता संबोधा। देखिए जन्म कथनता जो है ये एक पारिभाषिक शब्द है। जन्म कथनता के अंतर्गत बहुत सारे शब्द हैं, अनेक शब्दों का संग्रह है। हाँ, ये समझने का प्रयत्न करना। जैसे भाषा में होता है ना, कोई व्यक्ति दोहा बोलता है तो उस दोहे के पीछे बहुत सारे शब्द होते हैं, वो अंतर्निहित होते हैं उस दोहे के अंदर। अगर उसको जब कोई व्यक्ति खोल करके बताएंगे तो कई वाक्य बन जाते हैं, पैराग्राफ भी बन सकता है, एक पेज भी बन सकता है, कोई एक पुस्तक भी बन जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे कुछ वाक्य होते हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं, कुछ दोहे होते हैं, कुछ शब्द होते हैं। उस एक शब्द के अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई होती हैं, जैसे व्याकरण में भी कई बार होते हैं ऐसे शब्द। तो ऐसा ही जन्म कथनता है। तो जन्म कथनता मतलब है जन्म कैसा है, जन्म क्या है, जन्म के बाद क्या होगा, जन्म के पीछे क्या था, जन्म के आगे क्या होगा, कैसे होगा, आज कैसा है, ये सारी बातें जन्म कथनता में संग्रहित हैं।
और इसी जन्म कथनता को वेद व्यास जी ने खोल करके समझाया भाष्य में। तो अपरिग्रह का पालन पूर्ण रूप से हो जाने पर जन्म कैसा था, जन्म कब हुआ, जन्म क्यों हुआ, जन्म कैसे होता है, जन्म के बाद क्या होगा, जन्म से पहले क्या था, क्यों था, इन सारी बातों का उसको बोध हो जाता है, उसकी जानकारी हो जाती है। स्पष्ट हो गया? तो कहते हैं अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा अस्य भवति। जन्म कैसा, कब, क्यों, इन सब बातों के बारे में अस्य योगिना भवति, उस योगी को उसका संबोध, उसका ज्ञान, उसका विवेक भवति होता है। जैसे उदाहरण, अब जन्म कथनता को समझा रहे। जन्म कथनता, संबोधा तो अलग है, जन्म कथनता एक शब्द है। जन्म कथमता, जन्म कथनता, को अहम आसम, मैं कौन था, मैं कौन था, पहले कैसा था, कौन था, कैसा था, क्यों था, यह है को अहम आसम, मैं कौन था, उसके बारे में बोध होता है। कथम अहम आसम, कथम अहम आसम, मैं किस प्रकार से था, मतलब कुत्ते के रूप में था, गधे के रूप में था, मनुष्य के रूप में था, पुरुष के रूप में था, स्त्री के रूप में था, किस रूप में था, कथम अहम आसम, किस प्रकार से था मैं, पीछे के बारे में, भूत के बारे में उसको बोध हो रहा है। किम स्विदिदम, आखिर ये जन्म है क्या, ये जन्म होता क्या है, क्यों होता है ये जन्म, किम स्विदिदम, ये जन्म क्यों हो रहा है। ठीक है जी। फिर कहा कथम स्विदिदम, कथम स्विद इदम, इदम जन्म, ये जो जन्म है, कथम स्विद, क्यों हुआ है मेरा, किस लिए मेरा जन्म हुआ। लोग पूछते नहीं आजकल, आखिर जन्म हुआ ही क्यों, उसके बारे में बोध हो रहा है व्यक्ति। कथम स्विदिदम, केवा भविष्यामः, आगे क्या होऊंगा मैं, या क्या होंगे हम। मतलब बहुवचन में इसका मतलब है कि अनेक लोग बोल नहीं रहे, यहाँ पर एक ही व्यक्ति बोल रहा है लेकिन बहुवचन में बोल रहा है। केवा भविष्यामः, हम क्या होंगे, अर्थात मैं क्या होऊंगा भविष्य में। कथम व भविष्यामि, और किस रूप में होऊंगा। भाई अब तो मनुष्य हूं, लेकिन आगे क्या होगा मेरा, क्या बनूंगा, मनुष्य बनूंगा या क्या बनूंगा, और बनूंगा तो बनूंगा लेकिन कैसा रहूंगा वहां पर, किस परिस्थिति में रहूंगा। कथम व भविष्यामि इति एवं अस्य, इस प्रकार से उस योगी को पूर्वांत परांत मध्येषु आत्मभाव जिज्ञासा स्वरूपेण उपावर्तते। पूर्वांता का मतलब होता है पूर्व जन्म के बारे में, भूतकाल के बारे में। पूर्वांता, पूर्वांता एक शब्द है, पूर्व जन्म के बारे में। फिर कहा परांता, पर जन्म के बारे में, अर्थात भविष्य जन्म के बारे में। और मध्येषु, वर्तमान जन्म के बारे में। पूर्व जन्म के बारे में, भविष्य में होने वाले जन्म के बारे में, और वर्तमान जन्म के बारे में। आत्मभाव जिज्ञासा, अपने आत्मा के स्वरूप के बारे में उसको विशेष जिज्ञासा हो रही है। मैं ऐसा क्यों हो रहा हूं, मैं क्या था पहले, मैं आज क्यों ऐसा हूं, मैं आगे क्या होऊंगा। जो आत्मा के स्वरूप में, स्वरूपे न उपावर्तते, स्वाभाविक रूप से उसको ये प्रश्न होते हैं, क्यों भला ऐसा होते हैं, आपको क्यों नहीं हो रहे हैं, इस अपरिग्रह का पालन करने पर ही क्यों हो रहा है, ये समझने का प्रयत्न करना। ये बहुत विशेष बात है। हाँ जी, क्या संग्रह करते हैं आप, पुस्तकें, ये भी पुस्तक चाहिए, वो भी पुस्तक, पुस्तक देखते ही उसके मन में लड्डू फूटते हैं। पुस्तक देखते ही ये पुस्तक भी मेरे पास होनी चाहिए, ये भी पुस्तकों का संग्रह करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और जब अपरिग्रह का पालन करना प्रारंभ किया है, आखिर मैं क्यों करना चाह रहा हूं इसका,
ये जो संग्रह कर रहा हूं ये क्यों करना चाह रहा हूं? पहले क्या था? पहले भी तो किया होगा ना इसे संग्रह, क्यों जी? जो आज संग्रह कर रहा हूं तो पहले भी किया हुआ था, और जो पहले किया था संग्रह कहाँ है वो? गॉन, गए, चले गए। कहाँ है वो? जब वो चले गए तो आज क्यों कर रहा हूं फिर? ये भी तो जाएंगे। जब जाएंगे ये तो फिर क्यों कर रहा हूं मैं संग्रह? अच्छा, संग्रह किया भी है तो भविष्य में होगा क्या इनका? साथ तो ले जाना नहीं है। जब साथ में ले जाना नहीं है तो क्यों बिना मतलब ये संग्रह कर रहा हूं? जो किया था उसका क्या हुआ? जो आज कर रहा हूं इसका क्या होना है? और जितना मैंने संग्रह किया उनका कितना प्रयोग किया मैंने? जब प्रयोग करना ही नहीं है तो क्यों संग्रह कर रहा हूं? अच्छा, जो अब तक कर चुका हूं उसका होगा क्या आगे? तो उसको बड़ा दुख होता है इस संग्रह के ऊपर। नहीं, मेरे को नहीं करना है ऐसा संग्रह जिसका कोई लेना ना देना, इसका कुछ होना ही नहीं है। सिर मत हिलाना, सिर मत हिलाना इधर सिर हिलाते जाओ, उधर संग्रह करते जाओ, ठीक है? समझना है इसको। तो जब व्यक्ति संग्रह को समझ लेता है तो फिर उसका बिल्कुल संग्रह समाप्त होता है। फिर वही प्रयास करता है, ये मेरे मुक्ति के लिए साधक है तो रखूंगा, नहीं है तो हटाऊंगा। तो वो फिर लक्ष्य को ध्यान में रख करके कम से कम साधनों को रखेगा। वो ये वही कर सकता है जो इस बात को समझता है। ठीक है जी? मतलब थोड़ा सा अब समझ रहा है तो ये अपरिग्रह का पालन करना शुरू कर दिया। जब अपरिग्रह पूर्ण होता है तो उसको क्लियर होता है, अपना भूत भी दिखाई देता है उसको, अपना भविष्य भी दिखाई देता है, वर्तमान तो दिखाई दे रहा है उसको। क्या दिखाई दे रहा है जी? भूत। जितना भी संग्रह किया था वो अकेला दिख रहा है वहां पर। भूत में केवल अकेला, वो सारा संग्रह दिख नहीं रहा है उसको। मैं अकेला था, आज भी अकेला हूं और आगे भी अकेला रहूंगा, उसको अकेला ही दिखाई देता है। समझ में आ रहा है ना? केवलत्व दिखाई देता है। ये अपरिग्रह का पालन करने पर उसको कैवल्य का बोध होता है, अकेलेपन का बोध होता है, अकेलत्व का अनुभव होता है। ये है उसका परिणाम। एता यमस्य स्थैर्ये सिद्धया, ये जितनी भी सिद्धियां अभी पीछे बताई गई है, अहिंसा से लेकर के अपरिग्रह तक, ये सब के सब एता यमस्य स्थैर्ये, यम का पालन कर लेने पर, यम की स्थिरता हो जाने पर, यम को जीवन में उतारने पर सिद्धया, ये सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। ये इसका तात्पर्य। ठीक हो गया? नियमेषु वक्ष्याम, अब नियम के बारे में कहा जा रहा है कि नियम का पालन करने पर क्या उपलब्धि होती है। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैः असंसर्ग। शौचात जब शुद्धि का पालन करता है तो स्वांग जुगुप्सा, अपने ही अंगों के प्रति उसको घृणा होती है, अपने शरीर के प्रति, शरीर के अंगों के प्रति उसको घृणा होती है। और ये जो घृणा है वो अविद्या वाली घृणा नहीं है। घृणा दो प्रकार की होती है, याद रखना, लिख लेना, भूल जाओगे आप। ये जो घृणा होती है एक अविद्या वाली होती है और एक विद्या वाली होती है। अविद्या वाली जो घृणा है वो नुकसान करेगा आपको, आपको दुख देने वाली घृणा होगी, आपके मन के अंदर द्वेष पैदा करेगा। अविद्या वाली घृणा में आप द्वेष पैदा करेंगे और विद्या वाली घृणा में द्वेष पैदा नहीं होता है, और अधिक विद्या उत्पन्न होती है। ये विशेषता है इसमें। तो स्वांग, शौचात स्वांग जुगुप्सा, जब शुद्धि का पालन करता है तो अपने ही अंगों के प्रति उसको घृणा होती है, विद्या वाली घृणा। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? कितना ही शुद्ध करो, ये तो अशुद्ध ही रहना है उसको। तो अर्थात उस शरीर के प्रति उसका राग समाप्त हो रहा है। घृणा से शरीर के प्रति जो राग है, शरीर के प्रति जो एक उत्कंठा रहती है, उसके प्रति जो संवेदनशीलता रहती है वो समाप्त हो जाती है। इसका ये तात्पर्य नहीं कि शरीर को ठीक नहीं रखता है,
शरीर पर ध्यान नहीं देता, ये इसका तात्पर्य नहीं है। शरीर पर ध्यान देता का मतलब है शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जो जो उपाय अपनाना है उन सारे उपायों को अपनाता है, शरीर स्वस्थ रह सके उसके लिए मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। लेकिन जो शरीर के प्रति जो राग है, शरीर के प्रति जो मोह है, शरीर के प्रति जो लोभ है, वो नहीं रहेगा इस विद्या वाली घृणा के कारण से, ये इसका तात्पर्य है। और जब अपने शरीर के प्रति उसको घृणा हो रही है विद्या वाली, मैं इतना शुद्ध करने के बाद भी ये शरीर अशुद्ध है, अपवित्र है, इस शरीर से मेरा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, जब मैं इतना शुद्ध करने पर भी ऐसा हाल है, तो जो दूसरों का शरीर है पता नहीं वो शुद्ध करते नहीं करते हैं। ठीक है जी। ऐसा है, जब प्लेट होता है ना, एक ने धो के रख दिया, फिर हम क्या करते हैं, जो थोड़ा संवेदनशील वाला व्यक्ति उसको दोबारा धो लेता है वो, अरे भाई धुला हुआ है ना, नहीं फिर भी धुला धोता है। मैं भी ऐसा करता हूं, धो के रखा हुआ है फिर भी मैं धो लेता हूं। अर्थात मेरे को यह रहता है कि जब मैं अपने हाथों से उसको साफ शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, इसका मतलब ठीक है। जब मैं इतना मेहनत करके उसको साफ करता हूं फिर भी वो अशुद्ध है, पता नहीं सामने वाला कि उतना मेहनत करता है नहीं करता, एक डाउट है। समझ में आ रहा है ना? और ये डाउट होना, ये संशय होना वाजिब है, होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो उसके प्रति हम संसर्ग नहीं करेंगे, उसको पकड़ेंगे नहीं, उसको चूमेंगे नहीं, उसके साथ कनेक्ट होने की चेष्टा मन में नहीं आएगी, उससे भी विद्यापूर्वक घृणा करेंगे, इसका तात्पर्य है। तो इसलिए कहा पर ही असंसर्ग, दूसरे शरीरों के प्रति भी उसका संसर्ग, उसके साथ मिलना जुलना, उसके साथ चिपक कर कह रहना वो नहीं चाहेगा। जो अपने शरीर से चिपकना नहीं चाहता है तो दूसरों के शरीरों के साथ क्या चिपकना चाहेगा, ये इसका तात्पर्य है। ये विद्या वाली घृणा, जैसे एक सामान्य घृणा होती है ना, जैसे कोई व्यक्ति बहुत गंदा है, उसके कपड़े, जैसे भिखारी लोग अक्सर दिखाई देते हैं, वो आपके साथ बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, दूर होंगे, घृणा करेंगे, नहीं 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 यहाँ मत बैठना। वो जो घृणा है, उस घृणा में अविद्या भी साथ में जुड़ी रहती है, उसमें द्वेष जुड़ा रहता है। अगर मेरे साथ बैठे, तो यूं कहिए किसी अच्छे योगी के साथ वो बैठना, वो भी नहीं बैठाना चाहेगा, वो भी घृणा करेगा, लेकिन वो द्वेष वाली घृणा नहीं होगा उसके अंदर। उसके अंदर ये अशुद्ध है, भाई अशुद्ध को मैं अपने जगह पर क्यों बिठाऊं, अपने साथ क्यों चिपका के रखूं, भाई तुम दूर रहो या मैं दूर हो जाता हूं। पर उसके पास घृणा है, लेकिन उस घृणा में विद्या है। ये दोनों में अंतर समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर विद्या वाली घृणा उसको होती है। जब अपने शरीर के प्रति घृणा है तो दूसरों के शरीर के प्रति तो घृणा तो होगी ही होगी, ये कहना चाह रहे हैं। स्वांगे जुगुप्सायाम, अपने अंगों के प्रति जुगुप्सा होने पर, शौचम आरभमानः काय अवध्यदर्शी काय अनभिष्वंगी यतिर्भवति। ये वाक्य पूरा है, इसका अन्वय आपको करना होगा। शौचम आरभमानः यति, जो यति सन्यासी है, वैराग्यवान है, शौचम आरभमाना, शुद्धि को करता हुआ, ठीक है जी, क्या देख रहा है, काय अवध्यदर्शी, शरीर के दोषों को देख रहा है, शरीर के अंदर दोष विद्यमान है ऐसा देख रहा है। काय अवध्यदर्शी, शरीर के अवध्यदर्शी, दोषों को देखने वाला, काय अवध्यदर्शी, शरीर के दोषों को देखने वाला, जुगुप्सायाम, स्वांगे जुगुप्सायाम, अपने शरीर के प्रति जुगुप्सा हो जाने पर, अर्थात घृणा हो जाने पर, शौचम आरभमानः यतिः काय अवध्यदर्शी स्वांगे जुगुप्सायाम, अपने ही अंगों के प्रति घृणा हो जाने पर क्या करता है, काय अनभिष्वंगी, अपने शरीर के साथ आसक्त नहीं होता है। काय अनभिष्वंगी, काय अभिष्वंगी कहते हैं आसक्त होना, और अनभिष्वंगी का अर्थ होता है आसक्त ना होना, अपने शरीर के प्रति आसक्त नहीं होता है। शौचम आरभमानः यतिः काय अवध्यदर्शी स्वांगे जुगुप्सायाम काय अनभिष्वंगी भवति। हो गया?
किंचा, एक और बात कहना चाहते हैं, परहि असंसर्ग, दूसरों के साथ भी संसर्ग नहीं होता है, अर्थात काय स्वभाव अवलोकी, काय स्वभाव अवलोकी, शरीर के स्वभाव को देखने वाला। शरीर का क्या स्वभाव है जी? अशुद्ध होना ही शरीर का स्वभाव है। शरीर का स्वभाव कैसा है? अशुद्ध होना ही शरीर का स्वभाव है। तो काय स्वभाव अवलोकी, शरीर के अशुद्ध होना रूपी स्वभाव को देखने वाला। स्वयमपि कायम जिहासु, स्वयं अपने शरीर को ही छोड़ने की इच्छा रखने वाला, क्योंकि जो ये शरीर कैसा है? अशुद्ध है। अब अशुद्ध शरीर में वो रहना नहीं चाहता है, तो कहते हैं स्वयमपि कायम जिहासु, अपने शरीर को भी छोड़ने की इच्छा रखने वाला। क्या करता है? मृत जलादि भी आक्षालयन अपि, मिट्टी जल आदि अलग अलग साधनों से इन सभी चीजों को शुद्ध करता हुआ भी काय शुद्धिम अपश्यन, न अपि काय शुद्धिम अपश्यन, फिर भी शरीर शुद्ध होता हुआ नहीं देख रहा है। मतलब बहुत सारे साधनों को अपनाता है ना, कोई जल अपना रहा है, कोई तेल, इत्र, सेंट, साबुन, ये वो सारे साधन अपना करके शरीर को रगड़ता जा रहा है, उसको शुद्ध करता जा रहा है एक प्रकार से। और पता नहीं सुबह से लेकर शाम तक कितने बार मुंह धोता है, कितने बार कुल्ला करता है, कितने बार शरीर को संवारता है, और कितने बार स्नान भी करता है, उसके बाद भी अशुद्ध होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मृत जलादि भी आक्षालयन अपि, मिट्टी आदि अनेक साधनों से शरीर को शुद्ध करता हुआ भी काय शुद्धिम अपश्यन, शरीर की शुद्धि न देखता हुआ, कथम परकायै अत्यंतम एव अप्रयतै संसिज्येता, जब अपने शरीर को भी इतना शुद्ध करने के बाद भी शुद्ध ना होता हुआ देखा जा रहा है, तो परकायै, दूसरों के शरीरों के साथ, जो कि अत्यंतम एव अप्रयतै, जो वो प्रयत्न ही नहीं करते हैं। विशेष रूप से आप देख सकते हैं लोग कैसे रहते हैं, उसके ये जो होता है ना, गर्दन के पीछे अशुद्धि भरी रहती है, ठीक है ना, हाँ, और भुजाओं के नीचे, कमर के पीछे, एड़ियों को देखो, उंगलियों को देखो, ओ अशुद्धि अशुद्धि है। और उनके जूते चप्पल देखो, बस पूछो मत, उनके कपड़ों देखो तो भी पूछो मत। मतलब इतनी अशुद्धि उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे मेरे को शुद्ध रखना। उसका बिस्तर देखो, उसके कपड़े देखो, उसकी हर चीज देखो, शुद्धि अशुद्धि भरी है। बाहर भी अशुद्धि भरी है, शरीर में भी अशुद्धि भरी हुई है, और ऊपर से सेंट इत्र लगा लो, हाँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अशुद्धि तो है साथ में। ये तो ऐसा ही है कि माँ ये तो बहुत खट्टी है दही, बहुत खट्टा है, या खट्टी जो भी बोलते हैं आप, बहुत खट्टा है। अच्छा बेटा अभी ठीक कर दी, उसमें इतना सा सारा चीनी डाल दिया, घोल दिया, अब कैसा लग रहा? अब मीठा लग रहा, पी ले। भाई खटास तो है उसमें, वो कहाँ जाएगा? मुंह में तो मीठा लग रहा है लेकिन खटास तो है। तो ऐसे ही भी शादी करके गई बहू घर में, तो जाते देखो बकरियां, ये वो, बड़ी दुर्गंध आने लगी। दुर्गंध मतलब वो बकरियों की गंध और वो पशुओं की गंध, परेशान हो रही है। ये आपके घर में बहुत है। तो सास तो समझदार है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो कुछ दिन रहे बेटा, तुम एक काम करो, तुम साफ सफाई करते रहो, अच्छा सफाई करो। ऐसा लगता है मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, अब कोई था नहीं सफाई करने वाले, तू क्या कर, तू साफ सफाई कर। उसने साफ सफाई करना करो, खूब चमका दिया उसने, रोज 2-3 बार साफ सफाई किया। तो एक सप्ताह 15 दिन के अंदर ही अंदर सासू माँ अब देखना कितना बढ़िया हो गया, अब कोई दुर्गंध नहीं आ रही। सास को समझ में आया, क्या समझ में आया? अब इसको साथ में हो गए यहाँ। वो तो ऐसा का वैसा रहेगा, वो गंध कहाँ जाएगी? समझ रहे ना आप? तो कहने का तात्पर्य है वो वर्तमान है, उसको दिख नहीं रहा है, उसको वो एहसास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके साथ में ही हो जाता है व्यक्ति।
तो जो व्यक्ति इतना शुद्ध करने के बावजूद भी वो उसके अपने शरीर को शुद्ध होता हुआ नहीं देख रहा है और उस शरीर में रहना नहीं चाहता है, उसको छोड़ना चाहता है, जो दूसरे लोग इतना भी नहीं करते शुद्ध, उनके साथ क्यों संसर्ग करना चाहेगा, उनके साथ घुल मिल करके उसके साथ चिपक करके क्यों नहीं रहना चाहेगा? ये इसका तात्पर्य है, नहीं रहना चाहता है। ये इसका तात्पर्य है कि वो शौच का पालन करने से शरीर से परा होता है। ये उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है जो विरक्त व्यक्ति है, ये उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है जो इस संसार से ऊपर उठ करके मुक्ति में जाना चाहता है। ये गृहस्थ में रहने वाले, गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करने वाले के लिए नहीं बताया जा रहा है। समझ में आया ना? हर उपदेश हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। तो ये उपदेश उस व्यक्ति के लिए है जो मुक्त होना चाहता है, वो इस शरीर में ही नहीं रहना चाहता है, वो मोक्ष को पाना चाहता है, वो विवेक वैराग्य को पाना चाहता है। उस व्यक्ति के लिए बातें कही जा रही है। ठीक हो गए जी? ओम शांति शांति शांति।